राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण पर जन सुनवाई। पिंडर घाटी के लिए सिमली से ग्वालतम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का मुआवजा और चौड़ीकरण के तहत कुलसारी, हरमनी, मींग, गदेरा, नारायण मंदिर, पंती, नवगांव, नारायण बगड़ के प्रभावितों की जन सुनवाई कार्यक्रम उप जिलाधिकारी अबरार अहमद की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार नारायण बगड़ में आयोजित की गई। इस अवसर पर 66 BRO के कमान अधिकारी मनोहर कुमार ने जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर प्रभावितों की समस्या सुनी। इस मौके पर लोगों ने कहा कि जब तक व्यापारियों और प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी प्रभावित को न हटाया जाए। लोगों ने BRO पर आरोप लगाया कि रोड चौड़ीकरण के दौरान कई स्थानों पर दीवारों का निर्माण नहीं किया गया और कई संपर्क मार्गों के रोड चौड़ीकरण के समय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें तुरंत बनाया जाना अति आवश्यक है। इस मौके पर कमान अधिकारी मनोहर कुमार ने बताया कि बाजार की जन सुनवाई में मुख्य रूप से पूर्व में चौड़ीकरण के समय जो मुआवजा नहीं दिया गया था उस संबंध में और जो कटिंग शेष रह गए उस संबंध में जन सुनवाई में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में 10 मीटर की रोड कटेगी, बाकी खुली जगह पर 15 मीटर तक रोड चौड़ी होनी है। जिसकी भी जमीन मकान उसकी जद में आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने लोगों से कहा कि किसी भी प्रभावितों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सड़क चौड़ीकरण में जिनकी जमीनें और संपत्तियां अधिग्रहण की जाएंगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। वहीं नारायण बगड़ बाजार के व्यापारियों और संपत्ति धारकों को शंका का समाधान करते हुए बताया गया कि नारायण बगड़ बाजार में पीछे पिंडर नदी पर पुल बनाकर बाईपास सड़क बनाई जाएगी। स्पष्ट कर दिया गया है, हमारे जो BRO है उनके द्वारा, सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको कहाँ किस तरीके से क्या क्या कटिंग करनी, कितने मीटर कटिंग करनी, ये सब बता दिया गया। फिर भी अगर किसी का कोई शंका समाधान है तो हम उसको जो है मिलके समाधान कर देंगे। उसको तो उसका भी समाधान किया जाएगा। सर लोगों का क्या, इसके बाद जो है काश्तकार वाइज ही इसका सर्वे किया जाएगा, तब उसको सब क्लियर हो जाएगा। आज जो जन सुनवाई थी ये सिमली ग्वालदम जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 के जो है ये जो सड़क कटी हुई है इसका मुआवजा लोगों को नहीं मिला था, उस मुआवजे के संबंध में आज ये बैठक थी, ये पब्लिक हियरिंग थी। ये मूल पास बन रहा है उसके ये पहले क्या था, नारायण बगड़ बाईपास पहले ये पूरी प्रोजेक्ट भारतमाला के अंदर अगर प्रपोज्ड था, जिसमें कि आपका बगोली से लेके वो आगे ग्वालदम तक ये पूरे ही सड़क थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या है कि ये अभी भारतमाला से के अंदर नहीं हो रहा है तो इसका बाईपास के लिए अलग से प्रपोज्ड है। अभी उसमें था, पैकेज में वो चल रहा था, इसीलिए फ़ंड की बात बोली गई होगी। लेकिन अभी ये अलग से इनिशिएट होगा और ये प्रपोजल में है, ये बनेगा। हो सके आज नहीं 6 महीना बाद बने, लेकिन ये बन जाएगा। स्थिति थी वो मुझे भी पता चला, मैं पर्सनली आके इंस्पेक्शन भी किया तो हमारे जेई जो हैं डेट IC जो हैं ग्राउंड में जो काम करते हैं सुमित साहब, वो जाके देखे भी, हम लोग काम भी चालू किए थे उस पर। तो बीच में क्या है कि ट्रैफिक काफ़ी बंद करना पड़ता है, इसलिए हम लोग उसमें पूरा काम नहीं कर पाए। तो उसका कुछ काम किए हैं, कुछ बैलेंस है तो हम लोग करेंगे उस काम को। उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं, उसमें दीवार बनाएंगे। अगर जहाँ पे सिंक हो रखा है, रोड कट गई है, वहाँ पे हम नीचे से दीवार बनाएंगे और जहाँ ऊपर से मलबा आ रहा है वहाँ पे हम दीवार बनाएंगे। उस में तो मैं अभी यही बोल सकता हूँ कि हम लोग मैं खास करके इनिशिएट लिया हूँ, इसको दीवार वगैरह बना के हम पूरा रोड को भी सुरक्षित करेंगे और ऊपर के लोग जिनका घर मकान है उसको भी हम सुरक्षित करेगा। हम भी आए, लेकिन हमारा विचार है कि ये जो रोड कटिंग का मामला है इसमें सबसे पहले इस संबंधित विभाग को स्थल पर जाकर के बाज़ार में जहाँ पर ये लोगों की मकानें हैं या ज़मीन है वहाँ पर ऐसी सर्वे करें, उनको मकान मालिक को बुलाया जाए और ज़मीन वाले को भी बुलाया जाए, उनको स्पष्टीकरण वहाँ पर स्पष्ट किया जाए कि भाई आपने कब से किसकी मकान है, कब ये जो है ज़मीन किसकी है, और उस हिसाब से सर्वे करके लोगों को इसमें विश्वास में लिया जाए ताकि किसान और जो व्यापारी है सभी लोग विश्वास में आकर के ये रोड कटिंग की अभियान उसके बाद ही किया जाए। लेकिन इसमें जनता और किसान का और व्यापारी का विश्वास लेना बहुत ज़रूरी है और जिसकी मकान है, ज़मीन है, उसको पहले सूचना की जाए, तभी इसमें वो कार्रवाई की जाएगी और तभी ये जनता के हित में सही रहेगा। अन्यथा ये भ्रम की स्थिति है और लोग भयभीत होंगे, आशंका होंगे, जिससे विश्वास अविश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा। विकासखंड नारायण बगड़ में BRO और संबंधित राजस्व विभाग में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो बैठक रखी थी उसमें काश्तकारों को बुलाया गया था। लेकिन यहाँ की जो स्थितियाँ देखी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो अधिकारीगण हैं, जो
ग्रिप के BRO के कमान अधिकारी हैं, उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है कि कितना मीटर भूमि अधिग्रहण होगा और कितना मीटर भूमि कटेगी। कभी 15 मीटर कहा जा रहा है, कभी जो ऑन पेपर जो बात हुई है, जो गजट में बात हो रही है, उस पर 24 मीटर लैंड एक्वायर्ड की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ काश्तकारों को गुमराह कर करके ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए हम निश्चित रूप से, जिस आप समझते हैं कि पहाड़ के काश्तकार बहुत ही छोटी भूमि, जो भूमि हुई, कई काश्तकार ऐसे हैं इसमें जो भूमि हुई हीन होने के कगार पे हैं। तो हम लोग इसके लिए मैंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी महोदय के लिए उनके माध्यम से एक पत्र लिखा है और हमने कहा है कि हम इस जन सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं। फॉर फ्यूचर इस पर दोबारा एजेंसी द्वारा दोबारा पुनः उसका जो क्षेत्र हैं या रोड हैं उसका मूल्यांकन किया जाए और काश्तकारों को स्पष्ट स्थिति का दिया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होगा और काश्तकार की कितनी भूमि इस सड़क में कटेगी। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुनिंदा नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।